तो हम बता रहे थे आप लोगों को कि हम लोग टेंस से शुरू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? टेंस को शुरू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारा जो वर्ब है उसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है मतलब टेंस के लिए, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग आगे चल के टेंस में कहीं पे अटके भटके नहीं, है ना। तो अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, तो क्या करना है, जो सेक्शन बता रहे हैं उसको ध्यान से एकदम देखना है। कहीं कोई दिक्कत है सवाल आप लोग कर लेना कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, दोबारा वहीं पे बता देंगे, है ना। अभी पूछते जाएंगे हाँ जी हो गया, यस सर, समझ गया, यस सर, और लास्ट में बोलेगा नहीं सर, तो खोपड़ी खोल देंगे आज, ठीक है। इसलिए एकदम ध्यान रखना। चलो तो देखो हम लोग का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सीरीज चल रहा है, ठीक है ना, वो भी चलता रहेगा। और उसी में अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तक कंप्लीट किया है। जो वर्ब है ना, वो हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वर्ब का, वो मतलब उस वर्ब का जो है वो सेक्शन कवर करने वाले हैं जो कि टेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है ना। तो थोड़ा सा अच्छे समझ, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस केवल जो है दिमाग आँख खोल के रखो, आराम से समझ जाओगे। शुरू करें? ठीक है, देखो वर्ब, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं जी? कौन सा क्रिया? हाँ, क्रिया एक होता है कसम होता है, कसम वाला नहीं है, बार बार बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मतलब जो क्रिया है इस पर चर्चा कर लेते हैं, ज़रूरी है। क्रिया है क्या, है ना, मतलब किसी भी काम का होना या किया जाना क्या है, क्रिया होता है, जो मुख्य क्रिया होता है ना। ऐसे एक सहायक क्रिया भी होता है। मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि जो वर्ब है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, जो वर्ब हमारा है, वर्ब मुख्यतः प्रकार के होते हैं। नंबर एक में मेन वर्ब, हम यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिख रहे हैं, घसड़ा हुआ नहीं लिख रहे हैं ताकि किसी को समझ में नहीं आए। उसके बावजूद यदि समझ में नहीं आता है पूछ लोगे कि सर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो अब जो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब है और जो हेल्पिंग वर्ब है, मोस्टली क्या है, इसका यूज जो है ना हमें टेंस में करना पड़ता है ना। तो क्या है, जो मेन वर्ब है क्या है, मुख्य क्रिया हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य क्रिया। हिंदी में क्या बोलेंगे जी? मुख्य नहीं, मुख्य। क्या बोलेंगे? मुख्य क्रिया। और इसको क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एक्शन वर्ड हैं, जितने भी एक्शन वर्ड हैं, जैसे प्ले, स्विम, राइट, रीड, टीच, इस तरह के जितने भी एक्शन वर्ड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो मेन वर्ब में आते हैं। किस में आते हैं? मेन वर्ब में, मुख्य क्रिया में आते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर लिख भी देते हैं, जैसे कि हमने लिखा, क्या लिखा? इट लिखा, हमने लिखा प्ले, हमने लिखा स्विम। मतलब इस तरह के जितने भी एक्शन वर्ड हैं वो आएगा मुख्य क्रिया में आएगा। किस में आएगा? मुख्य क्रिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। और सहायक क्रिया इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज, वेयर, बहुत सारे हैं, लेकिन बस समझने के लिए हमने यहाँ पे इतना कर दिया है। अब देखो, तो मुख्य क्रिया तो समझ में आ गया कि जो एक्शन वर्ड जितने भी हैं वो हो गया। और सहायक क्रिया क्या है? इसका नाम ही है सहायक क्रिया, मतलब सहायता करने वाला। क्या सहायक है? तो किसका सहायक है? ये मेन वर्ब जो है उसका ये क्या है? ये सहायक है। उसकी ये क्या करता है? ये सहायता करता है, ठीक है। तो याद रखना है। बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब आगे चलेंगे ना, बहुत है कि जो वर्ब है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि इसका भी जो है ना, जो मतलब है हिसाब का थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। तभी हम लोग वो देख रहे हैं जो कि टेंस के लिहाज से क्या है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना।
अब क्या कहते हैं समझना अब ये है इसमें कि अब आप लोग को कि मतलब सर ये बता रहे हैं वर्ब में जो है ठीक है एक्शन वर्ड तो है, मतलब ऐसा क्या है जो कि सर बार बार बोल रहे हैं कि मतलब टेंस के हिसाब से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसा कौन सा सेक्शन इसमें है? तो इसमें हम लोग जो फॉर्म्स ऑफ जो वर्ब पढ़ते हैं, जो वर्ब है उसके जो 5 फॉर्म होते हैं, कितने होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ये 5 होते हैं। और ये पाँचों का क्या है टेंस में बहुत ज़्यादा क्या है महत्व है। जब आप टेंस में जब आगे जब घुसेंगे ना तो कहीं पे आपको V1 यूज़ करना पड़ेगा वर्ब के रूप में, कहीं पे V2 यूज़ करना पड़ जाएगा, कहीं पे V3, कहीं पे V4, कहीं पे V5 यूज़ करना पड़ जाएगा। तो उसमें क्या है कि तो अब जैसे अब V1 तो नॉर्मली सबको क्या होता है पता होता है, V1 क्या होता है पता होता है, जैसे प्ले है तो कर दिया, प्ले कर दिया। अब इससे आगे जब बनाना पड़ता है तो क्या है विद्यार्थी लटक जाता है ना। क्या जैसा मैंने बोला कि इसका जब यहाँ V1 नहीं लगेगा V2 लगेगा, अब वहाँ दिमाग ने काम करेगा कि V2 अब होता क्या है या V2 कैसे बनाया जाता है। तो ये क्या है, ये वाला सेक्शन क्या है क्लियर रहेगा तभी मज़ा आएगा ना। तो आगे टेंस जब शुरू करेंगे वहाँ जब हम बताएंगे, उससे अच्छा मैंने सोचा कि यहाँ पहले हम क्लियर कर देंगे तो वहाँ आप लोग को ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या आएगा? ज़्यादा मज़ा आएगा, पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, है ना। हाँ जी मनीष, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो वर्ब के जो फॉर्म्स हैं कितने मैंने बताया था, 5 बताया था। जैसे देखो हम लोग जब टेंस में जब हल्का हल्का जितने विद्यार्थी यहाँ पे थोड़ा बहुत सब पढ़ा ही होगा, ठीक है, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी जो कि मतलब पढ़ भी चुका है। तो हम लोग जैसे क्या करते हैं, जिसे मैंने एक शब्द बोला कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो मैं बोलूँगा जी इसमें लगेगा V1 लगेगा। V1 V का मतलब जो मैं यहाँ बार बार जो V बोल रहा हूँ, V का मतलब मैं वर्ब बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? वर्ब, मतलब V डिनोट कर रहा है वर्ब को, ठीक है ना। उसमें वेलोसिटी वगैरह मत चले जाना फिजिक्स वाले क्लास में, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने बोला V1 मतलब जो 5 मैंने फॉर्म जो बताया, मतलब उसमें पहला V1 मतलब पहला है, V2 दूसरा, V3 तीसरा, इस तरह से 5 तक है। तो जैसे मैंने बोला कि मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जब हम बताएंगे है ना, तो मैं इसमें बोलूँगा कि इसमें जो V1 लगेगा, तो मतलब आई गो जो वर्ब है, जो मतलब जो पहला जो उसका रूल है क्या है, गो है, तो V1 हो गया। फिर मैंने बोला कि मैं गया, तो आई वेंट हो गया। क्या हो गया? आई वेंट, तो यहाँ वर्ब का दूसरा रूप लग गया। अब फिर मैंने बोला कि मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, तो यहाँ पे जो गॉन हो गया वर्ब का तीसरा रूप हो गया, है ना। फिर मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, अब यहाँ पे जो गो है गोइंग हो गया, मतलब V4 हो गया। क्या हो गया? ये V4 हो गया। उसके बाद फिर मैंने बोला क्या, जैसे अब V5 कहाँ यूज होता है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर यदि आपका सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे V5 का यूज़ करते हैं। जैसे कि वह, तो ही जो है मैंने आप लोगों को बताया ना कि ही जो है क्या है, वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो क्या हो जाता है वहाँ पे ही गोज हो जाता है ना। तो इसी तरह से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, मतलब क्या जो पांचों जो फॉर्म है कि कैसे इसको जो है ना इसका जो फॉर्म जो चेंज होता है कैसे चेंज होता है, बस ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं, बस मेन यही चीज़ है, ये ला यहाँ पे हो जाएगा, फिर टेंस में आपको बहुत ही मजा आने वाला है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो V1 क्या हम लिखा हमने, मतलब वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक शब्द ले लेता हूं, जैसे मैंने इट, क्या लिखा मैंने, इट, V1 हो गया। इसका मान लिया मैं बोलूँगा हाँ जी इट का जो है जो V2 है वो यूज़ करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 8 है ये V2 हो जाता है। फिर यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, फिर V3 में इटन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, है ना। बस इसी को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। एक तो चलो ठीक है पता है तो इतना हम लोग कर लेते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कि लोग उलझ जाता है, पता ही नहीं चलता है कि उसका V2 V3 कैसे बनाए, उसको समझ में नहीं आ पाता है। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो हमारा जो हम लोग वर्ब का जो फॉर्म चेंज करते हैं ना, V2 और V3 वाला जो चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो ये 2 प्रकार में होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर।
क्या होता है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर मतलब क्या, नियमित, है ना, और इरेगुलर का मतलब क्या हो गया, अनियमित हो गया, है ना। अब देखो इसको फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ये वाला जो चीज़ है लास्ट में एक बार लिखा देंगे, तो आप लोग यहाँ से लिख लेना, है ना। ऊपर जो है वो रहेगा भी, ध्यान से देखना है। किसी को दिक्कत आए सवाल एकदम बेझिझक पूछना, ठीक है ना, उसको फिर दोबारा हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो वर्ब है, वर्ब जो है यहाँ पे, वर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रिया बोलते हैं, ठीक है। वर्ब को हम लोग जो है यहाँ पे जो V2 और V3 जो बनाते हैं, है ना, मैंने कितने बनाया कि 2 प्रकार में होता है। कितने प्रकार में, 2 प्रकार में। तो एक होता है रेगुलर, रेगुलर, और दूसरा क्या होता है, इरेगुलर। ठीक है ना। तो देखो जो हमने बताया कि जो हमारा जो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब है, ठीक है ना, तो मोस्टली जो हमारे जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, ठीक है ना, तो उसको जब हम V1 से V2 बनाते हैं या V3 बनाते हैं, तो लास्ट में हम मतलब क्या करना होता है, उसके लास्ट में केवल हमको ईडी जोड़ देना होता है। क्या जोड़ देना होता है, ईडी। मतलब 1-2% ही ऐसे मतलब वर्ब हैं, ठीक है ना, जो कि मतलब ईडी या डी लगा करके या क्या कहते हैं आईडी लगा करके नहीं बनाते हैं, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर बोलते हैं। लेकिन रेगुलर वाले में क्या होता है, मतलब मोस्टली जो है बस उसमें केवल हम ईडी जोड़ते हैं लास्ट में। क्या जोड़ते हैं, ईडी जोड़ते हैं। जैसे में देख लो, हमने लिखा प्ले, क्या लिखा, प्ले लिखा, तो हमको प्ले में क्या करना है, सिंपल क्या करना है, ये कर देना है। हमने लिखा वॉक, हमने क्या लिखा, वॉक, हमको क्या कर देना है, ईडी जोड़ देना है। हमने लिखा मूव, नहीं मूव में केवल डी लगेगा। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जब हम लोग आगे टेंस में जब बनाएंगे बहुत सारे इसमें है ना। जैसे कि वर्क है, तो वर्क में क्या हो जाता है, ईडी जुड़ जाता है। बहुत सारे किस तरह के मतलब वर्ड है, ठीक है। तो हमके क्या करना है कि मतलब 96 क्या 97 98% जो वर्ड हैं, जितने भी जो मेन एक्शन क्या जो एक्शन वर्ड है ना, उसको जब हम लोग V2 या V3 बनाते हैं तो लास्ट में केवल ईडी जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है, बन जाता है वो। तो ऐसे केवल ईडी लगा कर जो हम लोग बनाते हैं वो कहलाता है रेगुलर वर्ब। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वो रेगुलर वर्ब कहलाता है। तो रेगुलर वर्ब है एक, तो हमने पहले देख लिया यहाँ पे कि जो पहला जो नियम है, पहला जो नियम है क्या है, वो कि ईडी लगा करके हम लोग बना देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मतलब 2-3 नियम और हैं, थोड़ा सा हम लोग उस पर एक नज़र जो है डाल के देख लेते हैं। देखो ये तो मान लिया कि मतलब 97 से 98% का जो जितने भी हैं जो वर्ब है केवल ईडी बना देते हैं। इसके अलावा कुछ नियम और हैं, जैसे कि देखो यदि किसी रेगुलर वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो क्या होगा, हाँ, तो वाई को हटाकर आई बना देते हैं, आई देते हैं और साथ में ईडी जोड़ देते हैं। है ना। जैसे सवाल तो उठेगा ना जी कि बता दिए, लेकिन जैसे बताए, जैसे में कराए, CRY कराए है, ये तो V1 हो गया हमारा, ये जो कराए क्या है, V1 हो गया। अब इसको हम लोग क्या बनाना है, V2 V3 बनाना है। तो नियम क्या कहता है कि लास्ट में जो Y है, Y को क्या करना है, हटा देना है। तो पहले क्या करेंगे, CRI करेंगे और फिर क्या करना है, ईडी जोड़ देना है, कराइड हो गया।
और फिर मतलब V3 भी ऐसे ही हो जाएगा। क्या हो गया? क्राइड हो गया। एक और ले लेते हैं, जैसे हम ले लिया फ्राई ले लेते हैं। क्या हो गया? FRI हो गया ना जी, और ED कर देंगे। Y को हटा दिया, I कर दिए, ED लगा दिए, सिंपल एकदम है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, है ना। जैसे कैरी हो गया तो कैरी का कैरिड हो जाएगा, कैरिड हो जाएगा V1। तो ये जो हमारा क्या है, ये जो कैरी हमारा ये है, यहाँ पे क्या कराए जो है V1 हो गया, V2 हो गया, और ये वाला V3 हो गया ना जी। इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अरुण, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, ये तो एक नियम हो गया। चलो अब एक और देखते हैं हम लोग। फैमिली वर्ब है, यहाँ वर्ब की बात हो रही है। ठीक है ना। चलो अब देखो, ये वाला हो गया। अब दूसरा नियम देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं? वहां बैठते हैं, ठीक लगता है। चलो एक नंबर समझ, किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाएगा, रसगुल्ला मिलेगा। चलो नंबर 2 में देखते हैं सुमित। देखो अब देखते हैं कि यदि क्या, यदि किसी रेगुलर वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले वोवेल हो, तो क्या होगा? तो अंत में ईडी जोड़ देते हैं। अंत में क्या करते हैं? ईडी जोड़ देते हैं। ठीक है। अब क्या जोड़ देते हैं? जैसे लिखने में मिस्टेक होता है, डजंट मैटर। हाँ, जैसे में क्या होगा? प्ले। वेरी गुड। अब देखो, अब क्या लिखा हुआ है कि लास्ट में क्या हो? वाई हो, और वाई के पहले जो लेटर है क्या होगा? वो वोवेल। तो यहाँ पे देखो लास्ट में वाई है ना, प्ले के लास्ट में, और वाई के पहले वाला जो लेटर है क्या है? वोवेल है। तो वोवेल है तो इसमें क्या हो जाएगा? ईडी जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेड हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा? ये तो V2 हो गया, फिर प्लेड हो गया। तो देखो जो प्ले हमारा है V1 हो गया, प्लेड V2 हो गया, और प्लेड V3 हो गया। हमने ले लिया, एक और ले लिया, ओबे, OBEY। तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? मन इशारा समझ में, खोपड़ी में जा रहा है ना? हाँ, शोक आया जी। हाँ, देखो हो गया ना, ये दोनों समझ में आ गया है। कोई दिक्कत? इसको क्या करो, आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लो। नहीं जी, कल ही तो बोले थे, कहाँ से दिमाग में सब चीज आता है। एक इधर क्या पूछा था जी? फैमिली बोल रहा है। एक्शन वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्या बोला? जिससे भी किसी काम का होना या किया जाना क्रिया है। चलो ठीक है, हो गया। इसको लिख लो फटाफट। ठीक है, इसमें एक नियम और है। इसमें क्या है? एक नियम और है। तो दो हमको याद देख लेना है पहले। पहला क्या है? यदि किसी रेगुलर वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर, मतलब क्या कहते हैं? तो वाई को हटाकर क्या मतलब? वाई को क्या आई बना देते हैं। यहाँ पर हटाकर नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई को क्या करते हैं? आई बना देते हैं, और साथ में क्या करते हैं? ईडी जोड़ देते हैं।
आई जब हो गया, आई के पास बाद क्या करेंगे, ईडी जोड़ देंगे। जैसे क्राई, क्राइड, फ्राई, फ्राइड, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, हमको ये करना है। नंबर 2 में क्या है कि यदि किसी रेगुलर वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के अंत में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंत में वाई और वाई के पहले वोवेल हो तो अंत में हमको लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे वाई वगैरह को, यहाँ वाई को रिमूव नहीं करना है या आई नहीं बनाना है, सीधा वाई के बाद ही हमको लगा देना है। क्या लगा देना है, ईडी जोड़ देना है साथ में। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले, ओबे, ओबेड, ओबेड। अभी हम लोग V1, V2 और V3 देख रहे हैं। इसके बाद में बच गया, क्या क्या बच गया, V4 और V5, जिसे हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, दिक्कत शिवानी समझ में आ गया सबको, कंगना? चलो तो इसको मिटा देना। यहाँ पे इसमें जो है एक नियम और बच रहा है, थोड़ा सा वो हम देख लेते हैं हम लोग। इसको यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। चलो अब देखो, इसमें अब जो है एक और बच गया, 2 हो गया था 3 नंबर में। चलो देखो, यदि किसी के अंत में ई हो तो, यदि किसी रेगुलर वर्ब के अंत में क्या हो, ई हो, तो इसमें केवल क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे। ठीक है, क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, V2 और V3 बन जाएगा। ये जो सारा जो नियम हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तीसरा नियम है, ये जो सारे नियम है किसके लिए हैं, V1 से V2 और V3 बनाने के लिए हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे 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 हमने बोला मूव, मूव V1 हो गया, इधर क्या हो गया, लास्ट में क्या है, ई है ना जी, तो क्या हो जाएगा, केवल डी लगा दिया, मूव्ड हो गया, V2 हो गया, फिर सेम मतलब ऐसे हो जाएगा, यहाँ भी मूव्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत हो गया ना, मूव, मूव्ड, मूव। फिर हमने ले लिया एक एडवाइस, ADVIS, एडवाइस। अब यहाँ भी लास्ट में क्या है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी क्या है लास्ट में, ई है, तो ई है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड हो गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड हो गया। V1, V2 और V3 इतना है, बहुत सारे हैं। अब देखो, अब बहुत सारे ऐसे जो शब्द हैं कि लास्ट में ई रहेगा, लेकिन वो आएगा ई रेगुलर वाले में आ जाएगा। अब नहीं का, अब है राइट है, WRIT होता है ना, लास्ट में ई होता है, तो राइटेड राइटेड नहीं कर देना वहाँ पे, वो क्या, वो ई रेगुलर वाले में है, राइट रोड रिटर्न होता है वहाँ पे। इसके बाद हम वहीं पे आने वाले हैं, इसको लिख लो आप लोग फटाफट। ठीक है, हो गया, लिख लिया सब, इसको मिटा देते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, रेगुलर वाले की, कि हमने कि रेगुलर जो है हमें कैसे V1 से V2 V3 कैसे बनाना है, ये 3 नियम हो गया है ना। तो हमने यहाँ पे देखा, किसी में केवल हम डी लगा रहे हैं, किसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, ईडी लगा रहे हैं, किसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, IED कर रहे हैं, हो गया। तो ये 3 हो गया। इसके अलावा भी कुछ और हैं जो है ना, थोड़ा सा मतलब आगे जब हम लोग चलेंगे वो टेंस के दौरान हम कवर कर लेंगे, यहाँ पे जरूरत उसका भी नहीं है। ये हो गया, ये तो हो गया रेगुलर सेक्शन हो गया। अब क्या बच गया, इरेगुलर वाला, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको मिटा दें, सबका हो गया ना। चलो इरेगुलर वाला देख लो, इसका जो है क्या है, जैसे कि रेगुलर वाले हमने देखा कि 3-4 नियम अभी हम लोग देखा ना हमने जी, इसमें क्या है, कोई नियम नहीं है, इसमें क्या है, कोई नियम नहीं है। इसको आपको क्या करना है,
याद कर जाना है, इसको क्या करना है। अब बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी है थोड़ा बहुत है वो हम क्या करेंगे, सारा लिखवा देंगे हम बोर्ड पे, ठीक है ना। किसी क्लास में क्या करेंगे, जितना भी है सबको हम क्या करेंगे वो लिखवा देंगे। और ये एक ऐसा ही चीज़ है, इसे रटने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, मतलब 2 बार 4 बार जब आप लोग रिविजन कर लेंगे ना, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्या होगा, ये बैठ जाएगा। और बैठ जाएगा तो फिर उठेगा नहीं। क्या सोच रही है, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, लेकिन थोड़ा सा क्या है, जो इरेगुलर वाला जो है इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए, क्या करने के लिए, आसान करने के लिए इसको क्या करते हैं हम, इसको 3 कैटेगरी में बांट करके जो है इरेगुलर वाला जितना भी है ना, जो वर्ब्स हैं इनको हम क्या करते हैं 3 कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और इसको मतलब आपको क्या करना है, बस 2 बार 4 बार जब देखोगे ना, जब पूरा जब लिखा देंगे इसको, क्या कहते हैं, जितने भी मतलब इरेगुलर वाले हैं वर्ब्स हैं लिखा देंगे, बस 2-4 बार देखोगे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कॉपी लेके बैठ गया उसको याद करना है, याद नहीं होगा, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। बस ये दिमाग में आ जाएगा कि मान लिया जाए कि मत एक बार देख लेगा ना, 2-4 बार देख लोगे तो दिमाग में आ जाएगा नहीं ये वाला जो है ये कहाँ से है, ये इरेगुलर वाला है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना, उसमें रेगुलर वाला जो नियम है वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमको पता हो जाएगा कि ये वाला जो वर्ड हमारा है, जो वर्ब है ये इरेगुलर वाला है, तो उससे हम कोशिश ही नहीं करेंगे कि इसको हम रेगुलर वाला जो नियम है अप्लाई करें। करेंगे जी, नहीं करेंगे। तो देखो हम लोग देखते हैं कैटेगरी के हिसाब से, हम थोड़ा सा जितने भी हैं जो इरेगुलर वाला है उसको देख लेते हैं। देखो कैटेगरी 1, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैसा वीडियो सही आ रहा है, साफ आ रहा है, कोई देव लाइट कटी हुई क्या करे, चेहरा भी तो ब्लैक है, हाँ ये भी ब्लैक है, सुमित को पहना हुआ टी शर्ट इसका भी ब्लैक है। चल ठीक है, चल इधर अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इधर। देखो कैटेगरी 1 वाले में क्या होता है कि हमारा जो वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 है वो तीनों क्या होगा, सेम वाले कैटेगरी में आएगा। इसमें क्या होगा कि वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 क्या है, ये तीनों क्या रहेगा, तीनों सेम रहेगा, तीनों सेम होगा। क्या होगा, तीनों सेम होगा। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं V1, यहाँ लिखते हैं V2, यहाँ लिखते हैं V3। हमने लिखा कट, क्या हो गया, कट, कट और कट, कटकटा दिया पकड़ के। अब क्या हो गया, पोट, 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 पुट, यहाँ भी पुट फुटा देना है, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल तीनों क्या है, सेम है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। यदि ऐसा यदि क्या है सारा होता, कोई टेंशन होता जी, लेकिन जब वहाँ जब ट्रांसलेट करता तो वहाँ आदमी को उलझन ज़्यादा हो जाता कि क्या बोलना चाह रहा है, कौन से टेंस में बात करना चाह रहा है, दिक्कत नहीं हो जाता। एक और लेते, क्या लेते हैं, हिट, 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 हिट। इस ये जो है ना, इस वाले कैटेगरी में जो है जिसमें कि वर्ब का तीनों फॉर्म जो है सेम होता है, बहुत कम ही गिने चुने शब्द हैं, ठीक है ना। चलो अब लो, ये हो गया कैटेगरी 1 हो गया, क्या हो गया, ये कैटेगरी 1 हो गया। अब कैटेगरी 2 देखते हैं, कैटेगरी 2, इसमें कुछ है जी, ये तो एकदम बिल्कुल लग रहा है नॉर्मल सा, कुछ इसमें है ही नहीं, केवल हमको ये वाला ध्यान में रखना है बस, बाकी कहानी सेम है। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कैटेगरी, इसमें क्या हो जाएगा कि V1, V1, V2 और V3 क्या रहेगा, तीनों अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, मतलब तीनों क्या है, तीनों मतलब एक दूसरे से क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ लिखा वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3, क्या हो गया, गो हो गया, वेंट हो गया, गोन हो गया। देखो तीनों अलग है कि नहीं अलग है, अलग है। अब हमने क्या लिखा, पहले इट लिख लेते हैं, इट
बहुत सारा है, एक दो केवल एग्जांपल देकर समझा देना है बस। ईट, एट, ईटन हो गया ना। राइट है, रोट, रिटर्न, ये हो गया। बहुत सारा है, केवल दो हम एग्जांपल दे दिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। इसमें क्या होगा, तीनों के अलग अलग है जी मनीष, ये मिल रहा है एक दूसरे से, चाहे वेंट मिल रहा है इससे, नहीं मिल रहा है, क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलो अब कैटेगरी 3, बस इसका यही है। और बाकी जितना भी ये है ना सब आपको जो है कैटेगरी वाइज जितना भी वर्ड है, जितना भी वर्ड होगा, ठीक है ना, जितना भी वर्ब है इस तरह के सब क्या करेंगे, आपको लिखवा दिया जाएगा। एक बार देख लेंगे और समझ में आ जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या 3, कैटेगरी 3। इसमें क्या होता है कि V1 से V2 V3 क्या होता है, V3 अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। और ये जो V2 और V3 जो है ये दोनों क्या रहेगा, ये दोनों सेम होगा। ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, जैसे यहां पर लिखे V1 V2 और V3, हमने यहां पे लिखा बाय, BU बाय, ये तो V1 हो गया, इसका क्या हो जाता है, बाउट। फिर ये भी क्या हो जाएगा, देखो तो बाय क्या है, अलग हो गया ना। जो V2 और V3 क्या है, दोनों सेम हो गया। हमने लिखा ब्रिंग, BRING ब्रिंग, तो क्या हो जाता है, ब्राउट, ब्राउट। ये क्या है, ये दोनों से अलग है कि नहीं, दोनों सेम है लेकिन दोनों क्या है, अलग हो गया। तो बस ये 3 कैटेगरी क्या है इसमें इरेगुलर वाले में है। जिसको समझ लिया बस क्या हो गया, नैया पार। एक बार आप फिर समझा दें, समझ लो। जो वर्ब है, जो पहला रूप है वर्ब का, वो क्या है, इन दोनों से दो, ये V2 और V3 क्या होता है, अलग होता है। ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों क्या रहेगा, नहीं देखता है। अब से तीन गो भाई है, भाई जी, अब 2 भाई लगेगा बिल्कुल डिटो से, जुड़वा हो गया 2 गो, तो जुड़वा हो गया। बाकी एक भाई जो वो है वो क्या, वो अलग हो जाता है। वही कहानी इसमें हो गया है, ठीक है। आगे समझ में। तो ये जो क्या है, यहां तक जो हमने देखा V2 और V3 बनाने का, रेगुलर और इरेगुलर वाला। अब जो बच गया V4 और V5, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। लाइट भी कटी हुई है, गर्मी भी लग रही है, ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में फिर क्या करते हैं, देख लेते हैं उसको V4 और V5 को। चलो।